दीक्षा की विधि का वर्णन। सूत जी बोले, रंग, रस, गंध आदि से भूमि को शुद्ध करके तथा चांदनी आदि से अलंकृत करके उसे ईश्वर के आह्वान योग्य बनाए। एक हाथ के प्रमाण से वेदी बनाए। उसके मध्य में पंचरत्नों से युक्त कमल को लिखे। चूर्ण से 8 दल का सफेद या रक्त वृत्त शोभामय बनाए। परम कारण शिव का कर्णिका में आह्वान करें। वैभव के अनुसार विस्तार से पूजा करें। कर्णिका के दलों में सिद्धियां कही हैं। वामा, चेष्टा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रथमिनी, सर्वभूत दमनी, मनोन्मी, महामाया, वामदेव के साथ इन सब सिद्धियों का विन्यास करना चाहिए। प्रण वाक्य शिव स्वरूप का पूर्व पत्र में विन्यास करें। दक्षिण पत्र में अघोट का करें, जो नील पर्वत के समान कांतिवान है। उत्तर पत्र में वामदेव को विन्यास करें, जो जवा के फूल से सदृश है। गौ के दूध के समान सफेद सद्योजात भगवान का तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान वाले आभा वाले प्रभु का हृदयाय नमः मंत्र से आग्नेय में, शिखाय नमः मंत्र से नेतृत्व में, कवचाय अंजमाय नमाय मंत्र में, व्याक्य में, अस्त्राय फट मंत्र से अग्नि की शिखा के सदृश सब दिशाओं में न्यास करें। सदाशिव महादेव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा का सृष्टि के अनुसार न्यास करना चाहिए। फिर शांत स्वरूप शिव का ध्यान करें, जो भगवान विद्या स्वरूप है, विद्या को धारण करने वाले हैं, अग्नि के समान तेज वाले हैं, तारकासुर का नाश करने वाले हैं, जो ईशान देव हैं, जो महेश्वर हैं, सद्य मूर्ति हैं, स्थूल सूक्ष्म सबके कारण हैं, पंच मुख वाले, 10 भुजा वाले, 38 कलाओं से युक्त ओंकार का स्वरूप, आ ई उ ए के द्वारा अंबिका के स्वरूप से जो स्थित हैं, छोटे से छोटे तथा महत से महत हैं, सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्र चरण वाले, सहस्त्र हाथ वाले, चंद्ररेखा को धारण किए हुए, करोड़ों विद्युत के समान प्रकाश वाले, श्याम रक्त स्वरूप, 3 शक्तियों और 3 तत्वों से युक्त महादेव का स्मरण करें। विधि पूर्वक चरु बनाकर शिव को निवेदन करें। आधा शिव को अर्पण करें तथा आधा से हवन करें। जल के द्वारा आचमन करके पवित्र होएं। पंचगव्य का प्राशन करें। वामदेव मंत्र को बोलकर भस्म लगाएं। रुद्र देवता गायत्री के कानों में जप करें। सूत्र सहित 2 वस्त्रों से युक्त होकर पंच कलश 5 ब्राह्मणों के द्वारा स्थापन कराकर चरु से हवन करें। मंडल के दक्षिण में भक्त शिष्य को बैठाएं, जो दर्भ के आसन पर बैठ शिव भक्ति में परायण हो। अघोर मंत्र से घृत के द्वारा 108 बार आहुति प्रदान करें। इस प्रकार उपवास किए हुए भक्त शिव को वस्त्र और पगड़ी आदि धारण कराकर नेत्रों को बांधकर प्रवेश कराएं। 3 परिक्रमा करें। रुद्राध्याय या प्रणव से परिक्रमा करनी चाहिए। शिव ध्यान में परायण होकर देव के ऊपर पुष्प चढ़ाएं। जिस मंत्र के कहने पर शिव पर पुष्प गिरे, वह मंत्र उससे सिद्ध हो जाता है। शिव के जल से स्पर्श करके अघोर मंत्र से भस्म लगाएं। शिव की मूर्धा पर गंध का लेप न करें। प्रवेश करने के लिए पश्चिम का द्वार सर्व प्रकार श्रेष्ठ है और क्षत्रियों के लिए तो विशेष श्रेष्ठ है। प्रवेश कराने पर शिष्य के नेत्रों का आवरण खोलकर मंडल का दर्शन कराएं। तब उसे कुशा के स्थान पर आसन पर बैठाकर तत्व शुद्धि करें। इसके बाद दक्षिण मूर्ति शिव की प्रतिष्ठा करके अंग मंत्र से हवन करें। शांति भगवान ईशान का 108 बार मंत्र से हवन करना चाहिए। हवन के बाद में सोने, चांदी या तांबे के पात्रों में तीर्थ जल भर के रुद्र का धार्मिक रीति से संहिता मंत्र से या रुद्राध्याय से शिव का अभिषेक करें। वह शिष्य भी शिव के आगे अथवा गुरु के आगे या अग्नि के आगे दीक्षा को प्राप्त हुआ निम्न प्रकार प्रतिज्ञा करे कि प्राणों का परित्याग श्रेष्ठ है, परंतु शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार दीक्षा करनी चाहिए। यथा योग्य तीनों समय
अथवा एक समय भगवान परमेश्वर शिव की पूजा नित्य करनी चाहिए। अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, बहुत सी दक्षिणा वाला यज्ञ करना आदि कार्य शिवलिंग की अर्चना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। अतः लिंगार्चन अवश्य करना चाहिए। जो सदा दान करते हैं यथा वायु भक्षण करके रह जाते हैं, उनको इतना फल एक बार भी शिव पूजा करने से मिल जाता है। एक काल या 2 काल अथवा एक काल भी जो रुद्र की पूजा करते हैं वे भी रुद्र के स्वरूप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अरुद्र रूप से रुद्र का स्पर्शन करें तथा अरुद्र रूप से रुद्र का पूजन कीर्तन आदि भी ना करके, क्योंकि अरुद्र रूप से रुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार अधिकारी के लिए दीक्षा विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है।